प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा को क्यों खोज रहे हो? क्या परमात्मा गुम हो गए हैं? क्या परमात्मा हिरा गए हैं, गुम हो गए हैं, जो तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो? आज हम आप सभी को इस बात को समझाएंगे कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि आखिर क्यों तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो? क्या परमात्मा गुम हो गए हैं? क्या परमात्मा खो गए हैं? क्या परमात्मा हिरा गए हैं जो तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? आखिर परमात्मा को ढूंढ क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ है परमात्मा को? खो गए हैं, गुम हो गए हैं, गुम या हिरा गए हैं? क्या बात है सज्जनों, इस तरह की बात कहकर लोग भक्ति पर उंगली उठाते हैं। आज हम इस पूरे संशय का निवारण करेंगे कि आखिर आप परमात्मा को क्यों खोज रहे हैं। आपका और परमात्मा का रिश्ता क्या है? परमात्मा गुम हो गए हैं, खो गए हैं, गायब हो गए हैं? क्या है असली रहस्य? आज हम पूरी बात, पूरा भेद इस सत्संग के माध्यम से खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से ध्यान लगाकर श्रवण करिएगा। साथ ही साथ सत्संग को समझ जाने के बाद इसे शेयर जरूर करिएगा। इसी संदर्भ में सदगुरु के परम भक्त, सदगुरु के दास भक्त श्री जस्सी कौर, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, इनके द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ा ही सुंदर दान अर्पण हुआ है। भक्त श्री जी यूएसए अमेरिका में रहते हैं, परमात्मा का सत्संग श्रवण करते हैं और कहते हैं कि आपके सत्संग से मेरे बहुत सारे भ्रम चले गए। परमात्मा का सत्संग मन लगाकर सुनते हैं, विवेकी हैं, तभी वो इस दिव्य ज्ञान को समझ पा रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ ओम प्रकाश और श्री जय भगवान जी, भक्ति भाव के धनी, इनका ग्राम जुआ, जिला सोनीपत की धरती से हैं ये। इनके द्वारा भी हर माह की भांति इस माह भी परमात्मा की सेवा में, आश्रम की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, गुरु पूर्णिमा की सेवा में अति सुंदर सेवा सहयोग दान हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। बड़े ही भावप्रिय भक्त हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, विवेकी हैं, सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान को समझते हैं, परख करते हैं, अपनाते हैं। हंस हैं परमात्मा के। इन्हीं के साथ राहुल शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी ज्योति शर्मा जी, जो जिला प्रयागराज की धरती से हैं, इनके द्वारा भी गुरु पूर्णिमा की सेवा में, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरुदेव को सुंदर दान अर्पित किया है। खूब खूब आशीर्वाद है सभी भक्तजनों को। सज्जनों, लोग कहते हैं कि आखिर परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हो? परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या परमात्मा गुम हो गए हैं? क्या परमात्मा खो गए हैं? आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर परमात्मा को हम क्यों खोज रहे हैं। परमात्मा गुम नहीं है। परमात्मा ना गुम हुए हैं, ना परमात्मा खो गए हैं, ना ही परमात्मा हिरा गए। परमात्मा ज्यों का त्यों है, उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है।
परमात्मा अखंड हैं, एक रस हैं, एकाकार हैं, अनंत हैं, अपार हैं, जन्म मरण से रहित हैं। परमात्मा ना खोए हैं, ना गायब हुए हैं, ना हेराए। परमात्मा में कोई विकार नहीं। परमात्मा कोई वस्तु थोड़ी है जो गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे या हेरा जाएंगे। गायब होना, खो जाना, हेरा जाना ये वस्तु का काम है, परमात्मा का कार्य नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो परमात्मा है, अनंत है, अपार है, घट घट वासी। परमात्मा ज्यों के त्यों हैं, ना वो खोए हैं, ना वो गायब हुए हैं, ना वो हेराए हैं। फिर आखिर हम उनको ढूंढ क्यों रहे? फिर बात यहां पर ये उठती कि जब परमात्मा न खोए हैं, न हिराए हैं, न गायब हुए, तो आप उनको खोजते क्यों? फिर यहां पर प्रश्न लोग ये खड़ा करते कि आखिर फिर आप परमात्मा को क्यों ढूंढते? सज्जनों, हम परमात्मा को इसलिए ढूंढते क्योंकि हम परमात्मा से बिछुड़ गए। परमात्मा खो नहीं गए, हिरा नहीं गए। हम परमात्मा को इसलिए खोज रहे हैं, इसलिए उनसे मिलने की लिए प्रयत्नरत, प्रयासरत हैं, क्योंकि हम परमात्मा से बिछड़ गए। हम परमात्मा से बिछड़कर इस 84 लाख योनियों में फंस गए। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर हम परमात्मा से बिछड़े कैसे, हम परमात्मा से अलग कैसे हुए, परमात्मा से बिछुड़े कैसे, यह भी बताएंगे। सारी बातों को खोलते हुए चलेंगे। आप सभी ध्यान से प्रेम पूर्वक सत्संग को श्रवण करिएगा। सज्जनों, परमात्मा एक रस है, एकाकार है, अनंत है, अपार है, और परमात्मा में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं। अब हम ये बताएंगे कि आखिर हम परमात्मा से बिछड़े कैसे। परमात्मा अनंत हैं, अपार हैं, एक रस हैं, एकाकार हैं, घट घट वासी हैं, सर्वव्यापक हैं। परमात्मा में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर यह विचार आया कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लें, जिसके मालिक हम स्वयं होंगे। परमात्मा ने जब इस विचार को, उस आत्मा के विचार को जाना, तो परमात्मा ने उसे लाख समझाई कि देखो, तुम देश बनाओगे वो दुख में देश बनेगा। तुम मेरे पास ही रहो, हमसे अलग हो जाओगे तो दुख में देश बनेगा तुम्हारा, तुम दुख पाओगे जन्म मरण का। मगर आत्मा को यह बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आत्मा ने कभी दुख नहीं देखा था। आत्मा ने कभी दुख देखा ही नहीं था। उसे यह नहीं पता था, यह नहीं था कि दुख क्या होता है। परमात्मा में यह आत्मा सदा सुख में रही है। परमात्मा में यह आत्मा सदा सुख में रही है, इसलिए इसे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। इसलिए इस आत्मा ने कहा कि परमात्मा की बात नहीं मानी और परमात्मा से अलग हो गई। अलग कैसे हुई? बिछुड़ी कैसे, अलग कैसे हुई? अपनी सूरत को परमात्मा से हटाकर के नीचे की तरफ कर दिया, बाहर बोल कर गई। जो आत्मा परमात्मा से अलग हुई, उस आत्मा का नाम है ब्रह्म निरंजन, जिसे निर्विशेष ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, ओम, ओमकार, निराकार ब्रह्म, निरंजन, निरंजन भगवान आदि नामों से वेदों में जाना जाता है। लोग जानते हैं, लोग आदि नामों से संबोधित करते हैं। तो निरंजन ब्रह्म नाम की जो आत्मा थी वो परमात्मा से अलग कैसे हुई? उसने अपनी सूरत को परमात्मा से हटा लिया और नीचे की तरफ कर दिया। सूरत जब परमात्मा से हटी तो उस समय निरंजन ब्रह्म जो है, जैसे ही परमात्मा से अलग हुआ तो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, परमात्मा की शक्ति, उनका टेम्परेचर मिलना ब्रह्म को बंद हो गया। तो ब्रह्म अचेत हो गया। और जैसे ही परमात्मा के देश से आत्मा निकली तो परमात्मा के देश में जब थी तो वहां बिना शरीर के थी, नहीं शरीर थे, शब्द स्वरूप में स्थिर थे। और परमात्मा के देश से अलग होने के बाद यह आत्मा अपने शब्द स्वरूप में अस्थिर नहीं रह पाई।
तुरंत ही बाहर बोल कर दिया और ये शरीर पकड़ ली। परमात्मा, अब लोग कहते हैं कि ये शरीर बनी कैसे, तो ब्रह्म की ही ऊर्जा, ब्रह्म की ही शक्ति से उसकी शरीर निर्माण हुई थी। जो ब्रह्म ने शरीर पकड़ा परमात्मा से अलग होने के बाद, वो शरीर ब्रह्म की ही शक्ति से बना था, ब्रह्म की ही ऊर्जा बहकर बनी थी। तो सज्जनों, ब्रह्म ने शरीर भी पकड़ लिया, अचेत भी हो गया, और जब होश आया, जब चेत आया ब्रह्म को, तब उसने अपने आप को अकेला पाया और यह भूल गया कि हम कहां से आए हैं और हमारे परमात्मा कौन है। हम कहां से आए हैं और हमारे परमात्मा कौन है। उसके बाद ब्रह्म ने अपने शरीर के अंदर प्रकाश देखा, उस प्रकाश में इच्छा हुई एक नारी की। अच्छा, ब्रह्म ने जो शरीर पकड़ा वो यही चांद तारा धरती आकाश पानी पवन पताल, ये ब्रह्म की शरीर है। उसी की शरीर में हम लोग रहते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग रहते हैं। ये ब्रह्म की शरीर है। तो जब ब्रह्म ने अपने अंदर प्रकाश देखा तो उस प्रकाश को देखकर उसने एक नारी की इच्छा की। जब नारी की इच्छा हुई, उसकी इच्छा से एक नारी का अवतरण हुआ, एक नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम है आद्याष्टांगिनी गायत्री। आद्याष्टांगिनी गायत्री की इच्छा से 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ऐसे ऐसे अनेक स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए, वहीं से सृष्टि बनना चालू हो गई। और सभी लोग यह नहीं जान पाए कि हमारे मूल कौन है, हम आए कहां से, हमारे परमात्मा कौन। सभी लोग इस चीज को भूल गए। तो सज्जनों, अब यहां पर आपको इस चीज पर विचार करना है। मैं 1-2 वाणी का प्रमाण दे देता हूं ताकि आप सभी समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब का बीजक उठाकर जब आप देखेंगे तो इस बीजक में सृष्टि रचना का शुरू से ही जिक्र है। प्रथम रमैनी से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योत सबदे किनारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। बीजक की प्रथम रमैनी में साहेब कहते हैं कि ब्रह्म ने अपने अंदर ज्योति देखी, ज्योति के प्रकाश को देखकर इच्छा की, इच्छा से एक नारी हुई, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र हैं। अंतर ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंग अनंत। उस आद्या अष्टांगिनी से अनेक स्त्री पुरुष हुए, तेहु ना जाने आदिवंता। वो अपने आदि और अंत को नहीं जानते। परमात्मा दूसरी रमैनी में कहते हैं, जीवे रूप एक अंतर्निवासा, अंतर ज्योत कीने प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी। तेहि नारी के पुत्र 3 भया हूँ, हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। यह जो पद है ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ का है। बीजक ग्रंथ की दूसरी रमैनी में परमात्मा स्वयं बताते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री। साहब कहते हैं जीव के अंदर सृष्टि बनाने की इच्छा जगी और इस इच्छा को लेकर वो परमात्मा से विलग हो गया, अलग हो गया। और उसके बाद अचेत हुआ, शरीर पकड़ लिया, चेत में आया तो उसने अपने अंदर प्रकाश देखा। उस प्रकाश को देखकर उसने इच्छा की नारी की, उससे एक नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम गायत्री पड़ा। और उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे अनेक स्त्री पुरुष सृष्टि का सृजन हो गया। सज्जनों, मेरा कहने का जो मूल अभिप्राय है वो यह है कि लोग कहते हैं कि परमात्मा को क्यों खोज रहे हो, क्या परमात्मा गुम हो गए हैं।
तो हमारे जो कहने का उद्देश्य है वो यह है कि परमात्मा गुम नहीं हुए, परमात्मा गायब नहीं हुए, बस हम परमात्मा से विछड़ गए हैं, हम परमात्मा को भूल गए। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसी भूल जग माही संतो, ऐसी भूल जग माही, ऐसी भूल जग माही ओ संतो, ऐसी भूल जग माही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। लास्ट पद में परमात्मा कहते हैं, वही भूल में सब जग भूला, भूल कमर में न पाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल कमर में न पाया। सदगुरु कहते हैं, हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हुई है जिससे ये जीव आत्मा जो है, सारे संसार की जीव आत्माएं जन्म और मरण में जा रही हैं। भूल क्या है? परमात्मा की। लोग परमात्मा को भूल गए, अपने इष्ट अपने आराध्य को भूल गए, जिनसे जन्म मरण दूर होना है उन्हीं को भूल गए हैं। और इस भूल में सर्वप्रथम ब्रह्म निरंजन भूला है। ब्रह्म निरंजन परमात्मा के देश से अलग हुआ, अचेत हुआ और अपने स्वरूप को कहां से आया है या और हमारे परमात्मा कौन है, इन सारी चीजों को पहले सर्वप्रथम ब्रह्म भूला है। और उसी भूल में ब्रह्म से जितने लोग बनते गए, सभी लोग परमात्मा को भूलते चले गए। परमात्मा कहीं गुम नहीं हुए, परमात्मा नहीं कहीं खो नहीं गए, परमात्मा कहीं हिरा नहीं गए, बल्कि हम लोग परमात्मा को भूल चुके हैं। हम लोग परमात्मा से बिछड़ गए हैं, जिसको परमात्मा बताने के लिए आते हैं धराधाम पर कि तुम्हारा असली घर अमरलोक है, तुम्हारे असली परमात्मा हम हैं। यह बात जगाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए परमात्मा गुम नहीं हुए, परमात्मा खो नहीं गए, परमात्मा हिराए नहीं, बल्कि हम लोग परमात्मा को भूल गए हैं, हम लोग परमात्मा से बिछड़ गए हैं। जिस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, और भूमि पड़े भुलाए, साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलटी समाए। परमात्मा कहते हैं कि जहां से बिछड़े हो तुम्हें बहुत कल्प बीत गए। एक कल्प में बहुत युग होते हैं। सृष्टि 4 युग की होती, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों के बाद सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर पुनः सृष्टि बनती, फिर 4 युग होते हैं, फिर सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर पुनः सृष्टि बनती। ऐसे ऐसे कई युग मिलाकर एक कल्प बनता है। और साहिब कहते हैं, जहां के बिछड़े बहुकल्प बीते, यानी कि तुम परमात्मा से बिछड़े हुए बहुत युग बहुत कल्प बीत गए हैं, भूमि पड़े भुलाए। तुम संसार में भूमि में, पृथ्वी में आकर भूल गए हो। अब साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलट सम। साधु संतों में खोजो परमात्मा को, फिर उलट के समा जाओ परमात्मा में, चले जाओ अपने देश। जिन परमात्मा को तुम भूल गए हो, उन परमात्मा से पुनः मिल जाओ। सज्जनों, अब आप सभी को यह समझना होगा कि आखिर हम परमात्मा से बिछड़े कैसे, मिलेंगे कैसे, बिछड़े कैसे हैं और मिलेंगे कैसे। क्योंकि परमात्मा तो खोए नहीं, इस बात को तो आप सभी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि परमात्मा गुम नहीं हुए हैं, परमात्मा खो नहीं गए हैं, परमात्मा हिरा नहीं गए, बल्कि हम परमात्मा को भूल गए हैं। परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, हम परमात्मा को भूल गए। हम जो है प्रभु से बिछड़ गए, परमात्मा में कोई गलती नहीं।
इसलिए पुनः हमें परमात्मा से मिलना होगा, पुनः अपने देश जाना होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए जियरा तू अमर लोक के पड़े काल बसे आई हो, मनई स्वरूपी देव निरंजन तुही राख भरमाई हो। सदगुरु कहते हैं, जीवात्मा तू अमर लोक देश का रहने वाला है, इस संसार में काल के जाल में आकर के फंस गया है। मन रूपी निरंजन तुम्हें भरमाकर इस संसार में ही रखता है, प्रभु का भजन नहीं करने देता। यानी सदगुरु कहते हैं कि हमारा देश असली अमर लोक है। अब हम अपने असली अमर लोक देश से अलग कैसे हुए हम सब? तो सज्जनों, हम सभी ने अपनी सूरत परमात्मा से हटा ली है। हम सभी अगर अपनी सूरत परमात्मा की तरफ कर लें तो हम सभी की मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ी गए दूर, सुरति बांधे स्थिर करो आठों पहर हजूर। परमात्मा कहते हैं, सूरत तुम्हारी संसार में फंस गई है, इसीलिए तुम परमात्मा से दूर हो। सूरत का ही सारा खेल है। सूरत ब्रह्म ने परमात्मा से हटाई, ब्रह्म बिछड़ गया, अलग हो गया। अब सूरत अगर परमात्मा से लगा देगा तो फिर परमात्मा में चला जाएगा। उसी तरीके से सदगुरु बताते हैं कि सूरत तुम्हारी संसार में फंस गई है, इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब तुम सूरत को संसार से बांध करके, समेट करके, संसार से हटा करके अगर गुरु के बताए हुए स्थान पर लगा दोगे तो आठों पहर तुम परमात्मा से पुनः मिल सकते हो। परमात्मा कहीं गुम नहीं हुए, परमात्मा कहीं खो नहीं गए, परमात्मा कहीं हीरा नहीं गए। परमात्मा जीव कितने हुए, तुम परमात्मा को भूल गए हो, तुम परमात्मा से बिछड़ गए हो, इसलिए तुम्हें खोजना पड़ रहा है। खोजना भी तब पड़ रहा है तब जब तुम झूठे गुरुओं की शरण में जा रहे हो। सही गुरु की शरण में जाओगे तो खोजना नहीं पड़ेगा, बस चलना पड़ेगा। और परमात्मा के भक्ति के मार्ग, साधन के मार्ग में जब चलोगे तो तुम परमात्मा को पुनः प्राप्त कर लोगे, वो कहीं खोए नहीं। बहुत सारे लोग संसार में कहते हैं कि क्या परमात्मा खो गए हैं, गुम हो गए हैं, हिरा गए हैं जो परमात्मा को ढूंढते हो। सज्जनों, परमात्मा ना खो गए हैं, ना गुम हो गए, ना हिरा गए, बल्कि हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं, हम परमात्मा को भूल गए हैं, जिसके कारण हम संसार में 84 लाख योनियों का कष्ट पा रहे हैं, जन्म और मरण का कष्ट पा रहे हैं। अब हमें पुनः संसार से अपने ध्यान को हटा करके निराधार पे लगाना होगा और उस निराधार से परमात्मा के देश, अमरलोक देश जाना होगा। तब हम मुक्ति पाएंगे, तब जन्म मरण हमारा छूटेगा। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अरे चीते अविगत है निर्धारा, जाना जाही ना वारे न पारा। अर्चित अविगत जो परमात्मा है वो निराधार में, निराधार ही वो मार्ग है जहां से परमात्मा को प्राप्त करना है, जहां सूरत को अस्थिर करना है। जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ी गए दूर, सूरती बांध अस्थिर करो आठों पहर हजूर। तो निराधार ही वो स्थान है जहां सूरत को अस्थिर करना। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे खुले शब्दों में भक्ति और साधना बताते हैं। कहते हैं कि भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, और निराधार की भक्ति है अधर धार की चोट। साहब कहते भक्ति बहुत कठिन, इसमें रत्ती बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर खोट होगा, कपट होगा, छल होगा, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। रत्ती भी भक्ति में कमी होगी, तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए खोट मत रखो, न जातिवाद का खोट, न धर्म का खोट। परमात्मा की भक्ति करो, सभी जीवों से प्रेम करो, किसी से नफरत मत रखो। जो परमात्मा के विचार हैं उनको संपूर्ण अपने अंदर उतार लो, तनी सी खोट मत रखो।
थोड़ा सा भी कमी मत रखो, परमात्मा के विचार को धारण करके भक्ति करो। और सदगुरु बताते हैं कि निराधार की भक्ति, भक्ति असली क्या है? निराधार की। इसके अलावा कोई भी भक्ति जीव देता है संसार के संत, सब बेकार है। क्योंकि सदगुरु का कहना है कि निराधार की भक्ति है अधर धार की चोट। भक्ति तो असली निराधार की, इसके अलावा कोई भी भक्ति बेकार है। असली भक्ति कौन सी है? निराधार की। निराधार की भक्ति है अधर धार की चोट। चोट अधर धार की, यानी ध्यान कहां लगाना है? अधर धार, जिसे निराधार कहते हैं। अधर मतलब होता है धर से परे। धर क्या है? धर है शरीर, शरीर से बाहर की भक्ति है असली। शरीर तो नाशवान है, इस शरीर का नाश हो जाना है। जब इस शरीर से इस आत्मा का संबंध खत्म होगा तो या तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा। इस शरीर में ध्यान नहीं लगाना है। शरीर में ध्यान लगाकर की मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर से बाहर ध्यान लगाना है, जिसे सदगुरु कहते हैं कि निराधार की भक्ति है अधर धार की चोट। अधर काया से परे होता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अधरी दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया की बाहर लखे संत कहावे सोई। परमात्मा कहते हैं अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन। अधर यानी धर से परे, अधर में ही परमात्मा का वास है, अधर से ही परमात्मा आपको मिले, अधर में ही दर्शन होगा। वो अधर है कहां? सदगुरु कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। काया के बाहर जो लगता है वही अधर में जा पाता है। और काया के बाहर का जो भेद है वो जानने के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। सत्संग से जुड़े, गुरु धारण करें, मैं आपको काया से बाहर ले जाऊंगा, काया से बाहर की युक्ति बताऊंगा। जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन्हे, ओ संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, ओ जाने विरला कोई। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा को चीन करके परमात्मा को जानना है। जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जानता है वही सच्चा संत भी है। और एक बात जान लेना, जो संत केवल आत्मा तक की बात करे, जान लेना कि वह संत सच्चा नहीं है, वह मूर्ख संत है, अज्ञानी संत है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना यह पूर्ण ज्ञान है। और जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जानता है वह पूर्ण ज्ञानी होता है और वही संत होता है। और आत्मा परमात्मा को जानने का जो भेद है वो कहाँ है? काया के बाहर। साहिब कहते हैं यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, एक चीज जान लेना कि मुक्ति तुम्हारी तभी होगी जब काया से बाहर निराधार की भक्ति करोगे। उसके अलावा तुम कितना आत्मा को जान लो, कितना भक्ति कर लो, जब तक निराधार की भक्ति नहीं करोगे, अधर की भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। मुक्ति तो निराधार से ही होगी, मुक्ति तो अधर से ही होगी। इसलिए अधर निराधार की अगर भक्ति जानना है तो हम 10 तारीख को उन्नाव में ग्राम महाराजी खेड़ा थाना बिहार में आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर। जो भी भक्तजन आसपास के हों, 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी से, सबको भोजन प्रसाद की व्यवस्था मिलेगी, हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। आप सभी आ सकते हैं, प्रेम से आए। सभी को निराधार की भक्ति देंगे, परमात्मा की प्राप्ति का पूर्ण साधन बताएंगे, एक ही बार में साधन बताएंगे। इसलिए जो भी भक्तजन आना चाहते हैं सभी लोग आ सकते हैं। जिनको भी पता चाहिए मैंने पता बता दिया है। आप सभी को उन्नाव उतरना है और थाना बिहार के लिए गाड़ी पकड़नी है। केवल थाने का नाम बिहार है, ये मत जान लेना कि बिहार चले जाना। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट है। कानपुर लखनऊ के बीच में उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट है।
और उस डिस्ट्रिक्ट में एक थाना पड़ता है जिसका नाम बिहार है, और बिहार थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है महाराजी खेड़ा। हमने ग्रुप में पूरा बायोडाटा डाल दिया है, पोस्टर पाम्पलेट डाल दिए हैं। जिन भक्तजनों को उसमें कोई वो हो तो हमसे पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा पता बता दिया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आप सभी को कष्ट दूं या आप सभी के धर्म को गलत बताऊं या आप सभी की बात काटूं। मैं तो परमात्मा के पावन ज्ञान को आप सभी को बता रहा हूं, परमात्मा के बारे में बता रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी सही ज्ञान को जानें और सत्य भक्ति करें ताकि आप सभी के जीवन का कल्याण हो सके। मेरा उद्देश्य, मेरा इरादा यह नहीं है कि आप सभी के धर्म को खंडन करूं, आप सभी के विचारों को गलत कहूं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी को कहीं कष्ट लगा हो तो पुनः मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।